हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त जो x अक्ष को x बराबर 3 दूरी पर स्पर्श करता है तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा में 8 इकाई का एक अंतःखंड काटता है, तो हमें बताना है कि वृत्त का समीकरण कौन सा होगा चारों विकल्पों में से। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखो, दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला ये कि कोई भी वृत्त दे रखा है, उस वृत्त में मान लो कोई जीवा दे रखी है। अब इस जीवा पे लंब डाला जाता है केंद्र से, तो ये लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसको मैं पी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से एपी बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो ये प्रमेय होती है कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो केंद्र उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास मान लो कि कोई भी केंद्र अपने पास दे रखा है x1 y1 केंद्र दे रखा है और त्रिज्या इसकी दे रखी है, त्रिज्या r के बराबर। तो हम लोग वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं? x माइनस में x1 करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, प्लस y माइनस में y1 करेंगे, इस पूरे का वर्ग करेंगे, बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हल करके अपने पास वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो देखिए, ये जो सवाल में बोला है वो स्थिति हम लोग बना देते हैं। सबसे पहले ये अपना जो है वाई एक्स हो गया धनात्मक की तरफ, और ये अपने पास हो गया एक्स अक्ष धनात्मक की तरफ। उसके बाद देखो, ये जो वृत्त है ये एक्स अक्ष को तो स्पर्श करता है, वाई अक्ष को 8 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो इस तरीके से अपने पास ये अंतःखंड काटता हुआ अपने पास एक वृत्त जाएगा। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ। देखो, तो देखिए ये अपना वृत्त बन गया। अब यहाँ पे कहीं पे मैं केंद्र मान लेता हूँ इसका, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखो, पहले तो मैं इस बिंदु को यहाँ पे मिला देता हूँ। ये बिंदु कौन सा है? एक्स अक्ष पे x बराबर 3 वाला बिंदु है। ठीक है, अब उसके बाद मैं इस बिंदु को लंब डाल देता हूँ। ये जो अंतःखंड काट रहा है 8 इकाई का, वहां पे लंब काट रहा है, तो इस बिंदु को a, इस बिंदु को मैं b नाम दूंगा और इस बिंदु को p नाम दूंगा। अब यहां से हम लोग पूरा जो अंतःखंड है 8 इकाई का है, तो कह सकते हैं कि ये जो पीबी होगा, पीबी कितना हो जाएगा? 4 इकाई के बराबर। और ये इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। देखिए यहाँ से पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ऊपर वाली प्रमेय लगा के मैंने पीबी का मान मैंने रख दिया कितना? 8 का आधा, 4 इकाई के बराबर, 4 इकाई। इसके बाद हम लोग ये जो पीओ का मान है, पीओ का मान ये किसके बराबर होगा? देखो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक्स अक्ष के 3 इकाई चला, तो ऊपर भी ये समांतर रेखा होगी, तो ये 3 इकाई चलेगी, 3 इकाई के बराबर ये आ जाएगा। फिर हम लोग देखो इस बिंदु को मिला देते हैं इस बिंदु से, तो ये अपने पास एक त्रिज्या हो जाएगी आर, जिसको बोल सकते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी। और देखो ये जो दूरी है ओ बी, यही अपने पास इस बिंदु को मैं यहाँ पे क्यू नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से ओ क्यू के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओ बी बराबर में ओ क्यू, ओ बी बराबर में ओ क्यू अपने पास निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एक समकोण त्रिभुज ले लूं ओ पी बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी बी में इस तरीके से ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये वाला कोण, ये वाला बिंदु ओ है, ये पी है और ये बी है। पीबी का मान 4 के बराबर है, ओपी का मान 3 के बराबर है, ओबी का मान हमें निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये के बराबर मान लेते हैं, तो कर्ण बराबर है, ये आधार हो जाएगा और ये अपने पास लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कुल मिला के ये 25 के बराबर हो जाएगा। अब कर्ण निकालना है तो 25 का वर्गमूल लेंगे, 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये 5 के बराबर आ गया ओबी। अगर ये 5 के बराबर आ गया तो ओबी बराबर में ओ क्यू बराबर 5 के बराबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मेरे को ओ निकालना है तो यहाँ पे देखे एक्स निर्देशांक तो कितना हो जाएगा? 3 इकाई चल के आया है यहाँ पे, तो 3 बन जाएगा। वाई निर्देशांक की बात करूँ तो वाई निर्देशांक यहाँ पे x से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो y निर्देशांक के बराबर आ जाएगा। केंद्र की x अक्ष से दूरी कितनी आ गई? त्रिज्या के बराबर, जो कि 5 इकाई के बराबर है। अब देखो केंद्र आ गया और त्रिज्या आ गई, ये अपने पास त्रिज्या आ गई, ये अपने पास केंद्र आ गया। तो हम लोग वृत्त का समीकरण तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे ओ, वृत्त का केंद्र आ गया 3 5 के बराबर और त्रिज्या आ गई 5 के बराबर। तो यहाँ से बनेगा, देखो पहले ही मैंने समीकरण लिख के यहाँ पे बता दिया, तो ये भी इसी तरह बन जाएगा।
x माइनस 3 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में 5 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग। अब देखो सर्व समीकरण लग जाएगी, a माइनस में b पूरे का वर्ग होता है तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9 के बराबर, प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 10y प्लस 25 के बराबर। और ये पूरा जो है अपने पास 5 का वर्ग 25 के बराबर हो जाएगा। जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 25 25 से कट जाएगा। अब लिखते हैं इसको x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस में 6x माइनस में 10y और ये रह जाएगा प्लस 9 बराबर में 0। अब ये आ गया अपने पास वृत्त का समीकरण। आप देख भी सकते हो वृत्त के समीकरण की दो शर्तें होती है। पहली चीज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इकाई होने चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक नहीं मिलना चाहिए। तो यही अपने पास वृत्त का समीकरण हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 10y प्लस 9। तो ये अपने पास सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।